पति के साथ संभोग करने में न सिर्फ शरीर को आनंद आता है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है इमोशनल जुड़ाव का। एक अच्छा संभोग करने से पति हो या पत्नी, दोनों के मन में असीम भरोसे और समर्पण की भावना जागती है, जो कि रिश्ते में मजबूती का कारण बनती है। यही कारण है कि कुछ भी हो, हफ्ते में 2-3 बार कम से कम ये क्रिया करनी चाहिए। पेशे से मैं बैंगलोर के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये बात की खुशी थी कि नव विवाहित जोड़े और औरतों की जिंदगी बेहतर बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, मैंने इस अस्पताल को ज्वाइन किया। पर मैं तब हैरान हो गई थी जब मैंने देखा कि मेरे पेशेंट कोई नव विवाहित लड़कियां नहीं थीं, बल्कि 12वीं में पढ़ रही लड़कियां और 25 साल की अविवाहित लड़कियां थीं। एक लड़की मेरे पास आती है। ये मेरे अस्पताल का 3रा महीना था। उसे ये समस्या थी कि संभोग करते समय दर्द होता था। जब मैंने बोला, आपके पति आए हैं, तो उसने बोला कि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने ज्यादा निजी जीवन में इंटरफेयर नहीं किया और मेडिसिन लिख के उसे दे दी। फिर एक लड़की आई जिसके अपनी उम्र पर्ची में 27 साल लिखवाई थी। उसके पेट में कई दिनों से काफी दर्द था। मैंने जांच की और पता किया कि उसकी बच्चेदानी में सूजन है। मैंने बोला, तुम्हारी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, फिर कैसे? उसने मासूमियत में बोला कि पता नहीं कैसे। मैंने बोला, फोन करो, उसे बुलाओ। पहले काफी मना किया उसने, लेकिन जोर डालने पर वो आया। डर के मारे थर थर कांप रहा था। पहले तो मैंने उसे रिलैक्स किया, फिर बोला, तुम तो काफी कम उम्र के हो। उसने बोला, अभी मैं 12वीं में पढ़ता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड साथ में ही है। मुझे फिर गुस्सा आया, क्योंकि उसने अपनी उम्र 27 साल बताई थी और इसी के आधार पर दावा का डोज और पावर निर्धारित होता है। फिर उससे मैंने बहुत कठोर शब्दों में पूछा, तुम्हारी असली उम्र कितनी है? तो उसने बोला, 17 साल। अब सोचिए, जो लड़की मात्र 17 साल की उम्र में आईपिल जैसे जहर खा रही है, क्या वो जिंदगी में कभी मां बन पाएगी? मैंने उसे बोला कि तुम अपनी मां का नंबर दो, तो उसने मना किया। फिर मैंने भी बोला, पता तो चल गया है कि तुम किस स्कूल में की हो। स्कूल से नंबर निकाल के तुम्हारी मां को फोन कर दूंगी, नहीं तो उन्हें बुलाओ। इतना सुनने के बाद वो रोने लगी और बोला, मां को मत बताना। फिर काफी देर बात करने और उसकी काउंसलिंग करने के बाद मैंने उसे सहज किया ताकि वो मुझसे खुल के बात कर सके। मैंने सबसे पहले पूछा कि ये बताओ, तुम्हें आईपिल जैसे दवा किसने खाने को कहा? उसने बोला, टीवी पर विज्ञापन देखा था तो मेडिकल शॉप से ले लिया करती थी। फिर मैं बोला कि तुम निरोध का इस्तेमाल भी कर सकती थी, फिर दावा क्यों लेना? उसका जवाब था कि निरोध का इस्तेमाल करती थी, फिर भी मन में डर रहता था कि प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। फिर मैंने बोला, जब मन में डर था तो अभी पढ़ाई की उम्र में ये सब क्यों करने गई? उसने बोला, वेब सीरीज और इंटरनेट पर ऐसी वीडियो देखने के बाद मन करता था करने का। फिर कुछ सहेलियों ने भी किया और उन्होंने बताया कि कैसा गता है, इसलिए इसे जानने के लिए कर लिया। मैंने बोला, स्कूल के बाद घर घर से स्कूल तो कहां और कैसे करती थी? उसका जवाब था, जब दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती तो 1 घंटा पार्टी होती, उसके बाद सब अपने अपने वाले के साथ होटल में चले जाते थे। फिर मैंने बोला कि क्या तुम्हारी मां को इस बात की फिक्र नहीं होती? उसने बोला, मम्मी फोन पर व्यस्त रहती, इतना ध्यान नहीं देती। मैंने सोचा किसको दोष दिया जाए। टीवी विज्ञापन वाले जो खुले तौर पर बिना किसी जानकारी की जहर वाली गोली बेच रहे हैं, या फिर गंदी फिल्म रील और वेब सीरीज बनाने वाले जिन्हें देख के बच्चे भी इस और आकर्षित होते हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें सेक्स शिक्षा सही से दी नहीं जाती, या वो होटल जो नाबालिगों को भी अपने यहाँ एंट्री देती हैं, या फिर वो मॉडर्न माँ जिसे फोन के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। किसी एक को रोकना आसान है, लेकिन इन जंजाल को रोकना नहीं। 12वीं में पढ़ने वाली उस बच्ची का 1 साल इलाज किया गया। ठीक ना होने पर उसके बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया गया, जिससे उसकी जान बच सके। इसके पीछे कारण इंजेक्शन बताया। अब वो बच्ची जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि इस पोस्ट को पढ़ने वाला हर शख्स इसे शेयर करे हर जगह, क्योंकि हम खुद भी नहीं पता कि हमारी बहन और बेटियां पर्सनल लेवल पर क्या कर रही हैं। ना हम खुलकर उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं, पर आपके इस शेयर से बहुत उम्मीद है कि ये बात उन तक पहुंच जाए।